ने क्या कुछ किया है, क्या क्या लग रहा है कि पिछले 4.5 साल के काम उत्तर प्रदेश में कैसे लगे? खत्म, बेकार, कुछ नहीं। अच्छा। कुछ नहीं करा। एक खाली बाहर कि कोई भी चीज़ का टॉपिक आ जाओ, कुछ करना नहीं, बस खाली ऐप बैन करनी। इन्हें सोशल मीडिया बैन करना, ऐप बैन करना, या तो इनके हिसाब से सोशल मीडिया चलेगा और ना वो बैन होगा। ठीक है, ना इन्होंने गन्नों का रेट बढ़ाया, ना इन्होंने गन्नों का पेमेंट टाइम पे दिया। भाई देखो, तुम तो और ये इतने बैठे हैं उसमें, एसी में बैठे हैं, सब सरकारी आदमी हैं। इन्हें तो टाइम गैल बिना कुछ करे घरों पैसे मिल रहे, घरों पैसे मिल रहे। अब हमारा 2 महीने पेमेंट ना हो, हमारा तो नाश हो जाएगा, रोटी कहाँ तक खाओगे। अब इनका 2 महीने पेमेंट, इन्हें 2 महीने तनख्वाह ना हो तो भुक्के मर जाएंगे वैसे ही। ये जितने भी बीजेपी के, नहीं मैं बताऊँ ना, जितने भी बीजेपी के भक्त हैं, एक तो भाई ये बनिए, ठीक है, और ये सारे सरकारी वाले बनिए। क्यों? सारे दिन गर्मी में दुकान में बैठ के इनका सामान बिका था पूरे दिन में, ठीक है, बिक गया। लॉकडाउन लग गया, फायदा ही नहीं हुआ, उतना ही सामान 4 घंटे 2 घंटे में डबल रेट पे बिका। तो भाई ये तो वैसे ही बजाओगे मोदी की। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई थी, योगी आदित्यनाथ की, तो कह रहे हैं कि भाई राम राज लेके आएंगे और सब कुछ बढ़िया होगा। लगता है कुछ बढ़िया हुआ या नहीं हुआ? तुम बताओ तो एक चीज़ बढ़िया हुई हो तो राम राज। बस इन्हें क्या देखना, जहाँ इन्हें दिखा कि इनके वोट नहीं मिलनी, हिंदू मुस्लिम करवा दो, लड़वा दो आपस में, मामला खत्म। वहाँ जाके एक विधायक जागा, एक नेता जागा, उन्हें कुछ वो दे देगा, सतवांतना दे देगा, और इनकी वो सरकार बच्चे जाएगी। अच्छा, मोदी जी प्रचार करने आएंगे, विश्वास रहा? बट यार एक बात बताओ, कहीं ऐसा देखा किसी देश का प्रधानमंत्री टीवी पे आकर रो रहा हो? मारने वाले को शर्म ही नहीं, टीवी पे आकर रो रहा, बाहर के विदेश में मीडिया में, ऊपर मोदी और नीचे मगरमच्छ का फोटो छप रहा। इससे बड़ी बेइज्जती क्या? और दे लो सब मोदी को वोट। गलती है देखो भाई, सब इनकी पढ़े लिखों की है, इनकी सबकी गलती है, सब वोट देवे और अपना नाश करवावे। आगे भी करवाओगे, अगर अब भी आ गया ना यो, तो हमारे मतलब हमारे से बेकार देश किसी का है नहीं भाई। बहुत ज्यादा नाराजगी है। बिल्कुल पूरी है। और क्या हो गया, अब रोज पेट्रोल देख लो, रोज पेट्रोल बढ़ रहा, रोज डीजल बढ़ रहा, कि कहाँ से चला लेंगे भाई? किसान खेत में ट्रैक्टर कहाँ से चला लेगा? पहले 3,000 रुपये में टंकी फुल हो जाती थी, आज 4,000 में टंकी फुल नहीं होती, बताओ। अच्छा, ये बताइए कि अभी कोविड बीता है, ये सवाल मैं इनसे ही पूछ रहा था। अभी कोविड बीता है, कोविड में योगी सरकार ने कहा कि हमने सब कुछ दिया है उत्तर प्रदेश को, लगता है आपको? कहाँ से दे दिया? कोविड है कहाँ? इनके नज़र में कहीं कोविड नहीं है। बंगाल में इलेक्शन हुए, रोज 10 केस 9 केस आ रहे थे, इलेक्शन खत्म हो गए, वहाँ कोरोना का बम फट गया। जहाँ मतलब कुंभ करवाना जरूरी था कोविड में? अगर कोविड था, ये कुंभ करवाना जरूरी था, बताओ? जरूरी था क्या कोविड में वो कुंभ करवाना? कुंभ करवा दिया, अब वहाँ फैल गए। जहाँ जहाँ इनके इलेक्शन होंगे, यहाँ खत्म हो जाएगा भाई। 22 में इलेक्शन है, हमारे यहाँ कोविड खत्म हो जाएगा। हम सब बिना, अब देख लो, कहीं जाकर देख लियो, कोई मास्क लगाए नहीं घूम रहा। पता है कोविड खत्म होना है, इलेक्शन आ जाएगा, कोविड खत्म हो जाएगा। किसानी का मुद्दा जो है, किसान जो लगातार बैठे हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ चलते हैं। किसानी का जो मुद्दा है, किसान जो बैठे हुए हैं सड़कों पर, पिछले 7 महीने हो गए, पूरे हो गए, क्या लगता है ये मुद्दा हावी होगा उत्तर प्रदेश में? अब यार भाई साहब, मैं बता रहा हूँ कि तो तानाशाही चल रही है, इन्हें किसी के बैठने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। चुनाव में हावी होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। भाजपा हमारे यहाँ अगर हमारे घर में सारे जितने खड़े हैं ना, अगर हमारे घर में आखिरी वोट भी बचेगी ना, वह भी नलके पे जाएगी, वह बीजेपी किसी कीमत पे नहीं जावे। ना हम देवे, ना हमारे बालक देवे, ना हमारे बालकों के बालक देवे, चाहे हमारी सरकार, हमारी पार्टी को एक सीट ना मिलो। अभी तो यहाँ से विधायक जो है वो बीजेपी के आप लोगों ने चुन के भेजा होगा। हम क्यों चुनते? हम क्यों चुनते? अब देखो ये लाइव है, दिखा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहीं पिटाता, काम में ही पिटाता, और जिस दिन हटेगा उस दिन भी पिटेगा वो। हट तो ही पिटना है, खुली धमकी दे रहे हैं। खुली कह रहे हैं, हम नहीं डरते। अपना विधायक होगा, अपने घर का होगा, सरकार होगी उसकी होगी, है तो आदमी ही। नाराजगी क्यों है आपकी, ये बताइए? क्यों है? अरे इतना सारा काम हो गया, क्यों नहीं होगी नाराजगी? ये इन्होंने पुलवामा में हमारे, तुम्हारे घर में, तुम्हारा घर है एक, ठीक है, तुम घर में सबसे बड़े हो, तुम्हारे घर में कोई आंख है, तुम्हारे बाल, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे घर में आ गया, तुम्हारे बाल बच्चों को कोई मार के चला जाएगा क्या? है हिम्मत किसी की? नहीं है ना। अगर तुम्हारे अंदर खोट है, जब भी आएंगे। प्रधानमंत्री जी का जो देश घर है पूरा, ठीक है, पुलवामा में वे सैनिक मरवा दिए, इतने बिना इनकी गलती के मर गए। देखिए, ये मेरठ के युवा हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। जब मुद्दों की बात हुई तो उत्तर प्रदेश के किसानों के मुद्दों से लेकर तमाम मुद्दे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे पुलवामा इंटरनेशनल मामला नेशनल हो, या फिर देश का सवाल हो, तमाम मुद्दों पर जो है वो बात कर रहे हैं। आप आगे आ जाइए। क्या नाम है? शेखर। हाँ शेखर जी, ये बताइए क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है दोबारा से? सरसों का तेल पिया रखा लटकू बीजेपी वालों के लिए, घर उधर रखा लट 220 रुपये लीटर आ रहा सरसों का तेल, पूरा पिया रखा लटकू, पूरा पिया रखा। टाइम देख रहे हैं कद को आएंगे, पूरा देंगे, बढ़िया वाला देंगे। तो बीजेपी नेता का इतना विरोध?
और कैसा करें जी, हमारे तो ऐसी मार रखी, हमारे तो बालकों की उम्र निकल गई, 3 साल होगी भर्ती देखते देखते। देखियो कैसे कैसे लोंडे हो रहे रेस मार मार कर। लोग तैयारी करते हैं। हाँ जी, बताओ सारे तैयारी की है, जितने भी हैं सब तैयारी करें। इंटरनेशनल है 1500 में, वो उम्र खत्म होगी, बताओ यहीं रह गया। तो आपकी बार सरकार नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हम तो एक ही पार्टी को देंगे, चौधरी साहब को वोट देंगे। अच्छा, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी विश्वास है? पूरा है, ठोक है बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में सरकार जब आई थी तो उस समय काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई थी, एंटी रोमियो स्क्वाड, बूचर खाने हटाने की बात चली। क्या आप इन सब चीज़ों, ये सब कुछ? स्क्वाड वालों को एक जवाब दूं। हाँ, बालिक उम्र 18 साल है। 18 साल के बाद अगर एक लड़का लड़की एक साथ बैठे हैं तो ये कौन है उन्हें रोकने वाले? खामा खान को एंट वो डाल रहा है, वो संतरी सा गमछा डाल रहा है गले में, चल रहा है हर जगह बजरंग दल। हाँ, उधर ठाका चल रहा है, ये कौन है भाई रोकने वाले? बताओ, ये कौन है रोकने वाले उन्हें? अगर लड़का लड़की साथ बैठे हैं, इनका क्या हक है रोकने का? बताओ। अगर ये इतने, मैं साफ कहूँ, अगर ये इतने वे बने हैं ना मुसलमानों के कट्टर बने हैं, तो इन्होंने अपनी बहू बेटी क्यों बिहार रखी है मुसलमानों के? बताओ। अभी जाकर देख लो जली कोठी में, नु कहना है कि हम मुस्लिम के खिलाफ हैं, कोई भाजपा में नहीं। युवा नेता मुस्लिम का ही पाओगा, वो बैनर लग रहा है बाकायदा जली कोठी में। जो जितने वे नेता है ना वे सारे मुस्लिम हैं। अगर इतने खिलाफ है तो मुस्लिम पार्टी में क्यों है इनके? बताइए कि पिछले 5 सालों में कौन कौन से कोई काम एक आध तो होगा जो अच्छा लगा होगा? कुछ नहीं, साफ कह रहे कुछ अच्छा नहीं लगा भाई। मुद्दा 367 वाला, 370 वाला मुद्दा अच्छा था, बस और कुछ नहीं करा। 70 वाला मुद्दा अच्छा था, वो केंद्र का मुद्दा हो गया। उत्तर प्रदेश की क्या? उत्तर प्रदेश का मुद्दा अच्छा नहीं लगा। योगी जी कोई बिल्कुल ठीक कुछ नहीं, बस सरकारी सांड छोड़ रखे हैं हमारे किसानों के अस्तित्व मानने के लिए। उन्होंने योगी जी आ रहे हैं, खा रहे हैं और जा रहे हैं, प्योर माल खा जाते हैं, किसान अपनी अस्तित्व में रहते हैं। उसकी वजह से ये चर्रों में पाबंदी कर रखी है खेतों में हमने अपने, जिससे योगी जी ना जाए खेत में हमारे। जी, सरकारें घूम रहे हैं, योगी जी आते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर उनके कोई नेता कोई मंत्री देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी कहेंगे, बस योगी जी को रोको, लट धरा। हमारे तो आओ वोट मांगने, वोट मांगना एक बार हमारे गांव में पता चल जाएगा उनको। बीजेपी वाले अगर हमारे घर पे आएंगे धक्का के बाहर निकलेंगे, कोई योगी जी भी उसमें, चाहे नरेंद्र मोदी। अगर बीजेपी वाले आ जाना, इसके घर वाले ने कहा बेटा घरों ना आइए, पता जब तो लठ बजाओगे उनमें। और लठ 4 साल हो गए, 4 साल पहले विधायक ने बोला था ट्रैक बनवा दूंगा और यहाँ कबड्डी का मैच दूंगा बालकों के लिए। 4 साल हो गए, अब तो वो देखा पाया नहीं, बतेरी बहुत बजा लिया। आप लोग खुद से ट्रैक बना रहे हैं? अभी मैंने देखा, अभी आप लोग खुद से जो है ट्रैक साइड से ये बनवा रहा है, ये इंटरनेशनल स्प्रिंटर है, 1500 मीटर में ये बनवा रहा है भाई। बताओ, विधायक जी नहीं आए आप लोग? विधायक जी कोई नहीं आया, विधायक जी के पास कई बार भैया हम तो विधायक को बीजेपी वाले को सबको बस एक बात में सीधा जवाब देंगे। एक दिन में खाद बिखेर के देख लो और रात को ट्रॉली घेर के देख लो, बुद्धि आ जाएगा, अपना पता लग जाएगा। विधायक जी अगर तुम्हें हमें गलत लगता हो एक बार तब भी ट्राई करके देख लो। योगी जी को खेतों में तो बाहर निकाल के देख लो, जो योगी जी घूमते भी आने वाले हैं। विधायक जी खुद माला घेरने आए थे, इसके पास के ट्रैक बनाएंगे वो करेंगे। विधायक को भाई हम जानते हैं कि विधायक कितने दिन से विधायक था, 1.5 दिन से विधायक हो गए हो। चलिए, पीछे भी और भी लोग हैं, आगे 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 बातचीत करेंगे। आजिए। हाँ, आप क्या नाम? नीरज नाम है भैया। यहीं रहते हैं? नहीं, माजरा गांव का रहने वाला हूँ। क्या लगता है कि गांव में कुछ विकास किया है योगी सरकार ने? विकास तो भैया उस वाली बात है जब ये सांड हट जाएगा जब भी हो सके। ना तो भैया खेती जाड़ी सबकी सांड ना योगी मोदी बस कुछ ही क्या हो तब मन न कुछ ही। पर जब ले सांड रहेंगे ना घर में या खेत में, जब लोग नाश ही करेंगे, क्यों जिसके खेत में लग जाए उसको पिंजर छुपा दें। वो काफी सारे बात कहते हैं, योगी सरकार आने के बाद काफी सारी बातें कही थी भैया, ये पूरा छुट्टे वाले सब कर रहे हैं। मैं कहूँ यो नहीं, दूसरा ब्याह होगा वो भी क्या होगा, मैं वो करवाऊंगा विकास, वो करवाऊंगा विकास। जब विकास का टाइम आएगा जब पीछे हट जाएंगे सारे, आराम से बैठ जाएंगे एक कोने में, फिर ना सुना कोई भी। अगर आदमी कोई पिट रहा हो उसे बचाने वाला कोई नहीं। अच्छा, ईमानदारी की बात तो है, यूँ बक्के तो करे कुछ भी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ के जो विधायक हैं वो आप लोगों के बीच में कभी आए? मैंने तो विधायक देखा ही नहीं आज तक, कौन आया कौन नहीं। मुझे तो भी नहीं पता विधायक है कौन आज तक, क्यों हमें दिखाई दी नहीं उसकी शकल। शुरू में आ गया होगा, वोट मांगना आ गया होगा, तो बक्की तो आया नहीं बोलो। जब वोट मांगने आएंगे फिर क्या कहेंगे? वोट मांगना आओगे भैया, आओ थारा उस वाली बात है, कह तो सके आ जा भैया बैठ जा, पर वैसा वोट ना दे। स्वागत पूरा करेंगे, देखिए ये क्या हो कुछ ही मैं करवा स्वागत पूरा, लेकिन वोट ना दूं। मार तो इतना सारा पुंजा छिपाया दिया, भानकड़ा जो भी काम था सब खत्म। अच्छा चलिए ठीक है, आप ग्राउंड बनवा रहे, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मेरा नाम चौधरी अभिषेक उप सेगो 1500 मीटर इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ।
हमें सरकार की कोई मदद नहीं है। इंटरनेशनल खिलाड़ी होने के बावजूद भी ये ग्राउंड है इनके लिए। एक बार जरा दिखाइए। विधायक जी ने वादा किया था लेकिन नहीं बनाया विधायक जी ने, ऐसा इनका कहना है। अब से 5 साल पहले विधायक जी ने वादा किया था कि तुम्हारे गांव में ग्राउंड दे दिया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये हमने खुद की खेती छोड़ने के बावजूद अपने ही खर्चे से सब कुछ इसे बना रहे हैं ग्राउंड को, बच्चों के लिए, रेस वेस के लिए, भर्ती के लिए, जिसमें कि ना कोई भर्ती आ रही है ना कोई रोजगार है। हम आप लोग गए विधायक जी के पास दोबारा? विधायक के पास हर महीने ही फोन कर दे, एक आश्वासन देते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और जाओ भी क्यों भाई, भिखारी थोड़ी हैं, भिखारी थोड़ी हैं जो भीख मांगने जाओगे उनसे। अब मतलब पहले तो कहने लगे ये कर देंगे वो कर देंगे, अब विधायक बन गए तो अपना घर बैठ जाओगे। हमारे दौरे आम है, इतने विधायक होंगे अपने घर के होंगे, हम क्यों जाएंगे किसी के घर? हम तो नहीं जाते। इतना है सब में दम है, ये यो बना दिया, उनके ऊपर थोड़ी बन रहा, खुद बना दिया। सब इतने मजबूत है अपने घर से भी। बीडीसी का इलेक्शन जानो, बीडीसी कितना सा हो इलेक्शन, छोटा सा हो ना। हमारे यहाँ का विधायक अपने गाँव से बीडीसी हार रहा। अच्छा, बीडीसी बाहर जाएंगे? हार गया वो बीडीसी। मतलब बीडीसी विधायक कैसे बन गए? अरे मैं बताऊँ असम तक में विधायक ईवीएम लिए घूम रहे अपनी गाड़ी में, नू बन गए विधायक। उसे ईवीएम को उठा के गाड़ी में ले घूम में जा, गड़बड़ करवा दे, नू बन गए विधायक। पतेड़ दे से पकड़ कर बैलेट पेपर से करवा दो, अगर एक विधायक भी जीत जा बीजेपी का। अच्छा, ईवीएम को लेकर भी काफी शंका है। शंका सब क्लियर बात है भाई। एक इनका क्या मतलब सरकारी चीज को अपनी गाड़ी में लेकर घूमने का? वो बहाना बना रहे, वो गाड़ी खराब हो गई थी, मतलब इतने पुलिस वाले पागल हैं जो 4 गाड़ी आगे 4 पीछे चल रही, गाड़ी खराब हो गई तो 8 पुलिस की गाड़ी में नहीं रखी गई वो ईवीएम। जो वो था विधायक का, वो उसका प्रतिनिधि, उसकी में रखी गई गाड़ी में। ऐसा क्यों रखा गया? बंगाल में जिस तरीके से सिचुएशन हुआ, इसके बाद ममता में जीत हुई, उत्तर प्रदेश में होगा। मैं बताऊँ, बंगाल में हार गई है, लठ बजा खूब नुको भाई, वहाँ तो उसकी ममता की सरकार आ गई, नो हो गया। खाली पिटने वाले इनके आदमी, पीटने वाले इनके आदमी, खाली वार्निंग देने की अगर हमारी सरकार नहीं होगी ना तो यही काम होगा। और जो इसमें डर गया वो बीजेपी वाला रह होगा, अगर नहीं कोई रहे नहीं। ये खाली कार्यकर्ता में बाल मुंडवा के वापस आ रहे हैं। सब ड्रामा है, सब ड्रामा। आज यहाँ रहे, कल को दूसरे में ना होंगे, पिटेंगे, अनि फिर दूसरे में चली जाएंगे। वे तो जहाँ सरकार दिखेगी जिनको, वे वहाँ जाएंगे। जीत वालों की तरफ, हारने वालों की तरफ कोई नहीं है। और हमें ठोक के हमारे। अच्छा, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? पिछले 5 साल होने वाले, 4.5 साल लगभग हो चुके हैं, 6 महीने बाकी है चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जल्दी बताइए। कुछ नहीं, नाश कर दे। यहाँ बीजेपी वाला कोई नहीं आऊगा। राष्ट्रीय लोकदल है, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल है, वही रहेगी अब की बार। ठीक, आप क्या कहना चाहेंगे? वही